हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आईबीपीएस पीओ 2024 प्रीलिम्स एग्जाम 19 और 20 अक्टूबर को हुआ। 2 दिन 8 शिफ्ट में पेपर हुआ। ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट था, लेकिन समहाउ आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत जबरदस्त तैयारी की थी। लेकिन किसी ना किसी कारणवश अगर हम कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीख हमें इस पेपर से लेनी चाहिए और आगे आने वाले 2 ऐसे कौन से एग्जाम हैं जिनके लिए हम आज से ही अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम उन एग्जाम्स में पक्का क्लियर कर पाएंगे और उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो जो पेपर रहा आईबीपीएस पीओ 2024 प्रीलिम्स, ये 8वां शिफ्ट का हमने एनालिसिस किया था। हर एक शिफ्ट के बारे में हमने बताया प्रॉपर कैसे क्वेश्चन थे, किस तरीके से, कितना गुड अटेम्प्ट है, और हमने कल कट ऑफ की वीडियो भी डाली थी। अगर आप उस कट ऑफ के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि मतलब आप अपने आप को ये मत सोचिएगा कि सर मैं फेलियर हूं, कि मैं फेल हो गया हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इस तरीके से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हमारा दिन नहीं होता, तो शायद मे भी आपका भी उस दिन नहीं था, तो आप उस एग्जाम को अच्छे से नहीं कर पाए। बट डिमोटिवेट नहीं होना है। सफलताएं हैं, सफलताएं जिंदगी का पार्ट है। हर बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। असफलता हार मान लेने में, असफलता इस बात में नहीं है। अगर आप एक बार गिर के दोबारा फिर से खड़े हो जाते हैं तो आपको कोई असफल नहीं कहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकालिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आप असफल नहीं हैं। उस बात को एक तरफ रख करके दोबारा फिर से खड़े होइए और फिर से अगले एग्जाम की तैयारी करिए। तो क्या कोई सिमिलर एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है जिसकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो पहला एक मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां पे, जिन लोगों को लगता है कि सर हमें तो यही नहीं पता कि कट ऑफ कितनी है, तो हमारे इसी चैनल पे एडुटैप बैंकिंग एग्जाम पे कट ऑफ की वीडियो भी हमने डाली हुई है, वो भी आप देख लेना। अगर आपका उतना स्कोर नहीं बन रहा है तो आपको डेफिनेटली अगले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद अब बात करें कि करें क्या सर, नेक्स्ट क्या करें। पहली बात तो असफलता वाला अपने दिमाग से निकाल दें। उसके बाद दूसरा, आप अपनी ये देखिए कि कौन कौन सी गलतियां आपने इस पेपर में करी है। ठीक है, यहां पे जो भी गलतियां आपने करी है, हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी शुरू किया हो तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। दूसरा ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके गए होंगे। तीसरा ये भी हो सकता है कि सर उस दिन हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। समहाउ डिफरेंट डिफरेंट जितने भी रीजन रहे हैं, लेकिन अपने आप को एनालाइज थोड़ा जरूर करिएगा। अगर आप अपने आप को एनालाइज नहीं करते, अपनी गलतियों पे काम नहीं करते, दोस्त ये गलतियां आपके साथ बराबर चलती रहेंगी और एक दिन आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपने अपनी गलतियां इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। तो पहली चीज, आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करिए। देखिए कि हमने इस पेपर में क्या गलतियां करी है। क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं था, क्या प्रैक्टिस में कमी रही, क्या रिवीजन नहीं करके गए, क्या मॉक टेस्ट नहीं दिए, या हम पेपर के टाइम पे टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, या हमारी स्पीड नहीं थी मैथ रीजनिंग में, इंग्लिश में। मतलब भला भला जो भी हो सकता है, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई जरूर करिएगा। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर हम बाय चांस इस पेपर में नहीं कर पा रहे हैं, ये पेपर हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट कौन से 2 एग्जाम है जो सिमिलर है और बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो उनमें दोनों एग्जाम्स के अंदर जो पहला आपका एग्जाम होगा दैट इज एसबीआई पीओ। ठीक है, दूसरा आपका जो एग्जाम होगा वो होगा एसबीआई क्लर्क। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसीज आ रही है दोनों के अंदर। बहुत रूमर्स आपने सोशल मीडिया के माध्यम से ऑलरेडी देख भी ली होंगी। तो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर के स्टार्टिंग में या अभी कुछ दिन बाद, मतलब अक्टूबर के एंड में भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एसबीआई पीओ का में जो वैकेंसीज आती है वो 2000 के अराउंड आती है, और क्लरिकल की वैकेंसीज तो काफी आएंगी। तो क्लरिकल की वैकेंसी भी आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और दोनों बिल्कुल साथ साथ आने वाले हैं। और जो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स पेपर होगा, प्रीलिम्स जो पेपर होगा वो 25 दिसंबर के अराउंड होगा। ठीक है, और जो इसका मेंस एग्जाम होगा वो आपका फरवरी के स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, फरवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी के बिल्कुल एंड में। ठीक है, उसके बाद मार्च में आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस होगा पूरा, और अप्रैल में आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं, ठीक है, आईबीपीएस पीओ की भी सेम ही तो चीजें हैं भाई। वहां भी आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अप्रैल में ही आता है, तो यहां भी आपको फाइनल रिजल्ट तभी देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली हो सकता है कुछ गलतियां की हो, बट फिर से उठ के खड़ा होना है आपको
और एसबीआई पीओ की तैयारी अब धमाकेदार तरीके से करना है। और किसी को लगता है कि सर एसबीआई पीओ के साथ दूसरा ऑप्शन एसबीआई क्लर्क का है, ठीक है भाई, जूनियर असिस्टेंट जे आप जिसको बोलते हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन भी नवंबर में आएगी और समवेयर दिसंबर एंड में या जनवरी में इसका प्री होगा, फिर मेंस होगा। इसमें इंटरव्यू वगैरह है नहीं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये नेक्स्ट दो अपॉर्चुनिटी है जो शानदार सिमिलर एग्जाम है, बिल्कुल उससे अच्छा आपको पे स्केल मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो आप जरूर इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिएगा। अब अगली दिक्कत क्या आती है कि सर इनको प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है, तो मैं आपको हमेशा दो तीन चीजें बोलता हूं बच्चे। देखो, अगर आपने दो चीजें नहीं करी है, ठीक है, एक तो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, और दूसरा आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज नहीं किया है, तो दैट मीन्स आप प्रिपरेशन के नाम पे सिर्फ मजाक कर रहे हो अपने साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आप ये दोनों चीजें नहीं कर लोगे ना, एक तो सिलेबस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या आता है, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का क्या है, और अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो हमारे ही चैनल पे एसबीआई पीओ 2024 ए टू जेड प्रिपरेशन वीडियो है, जिसमें मैंने ये कंप्लीट बताया है, ठीक है भाई। और प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करिए, देखिए कैसी कैसी चीजें आती है और फिर प्रिपेयर करिए, ठीक है। अब दूसरा आता है कि सर अपने आप से नहीं हो पाता, फिर कहां से करें, तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज यहां दे देता हूं। एसबीआई पीओ 2024 के लिए हमने कंप्लीट फ्री क्लासेस रखी हैं, कंप्लीट फ्री, बिल्कुल पूरा सिलेबस करवाएंगे, प्री से लेकर के मेंस तक, सब चीजें बिल्कुल, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, सारी चीजें। वो कहां मिलेंगी, क्या उनका शेड्यूल है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं फटाफट से। तो मैं आपको यहां हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ओपन कर रहा हूं, ठीक है, आप देखेंगे ये हमारा यूट्यूब चैनल है, एडुटैप बैंकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। तो आप यहां पे आते हो तो ये देखो कि एक तो मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था कि आपको अगर एसबीआई पीओ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है, तो ये एसबीआई पीओ 2024 ए टू जेड प्रिपरेशन, ये वीडियो हमारी देख लेना, और इसके साथ ये वीडियो भी जरूर देखना आप, ठीक है। इसी के साथ एक वीडियो है ये वाली 100 डेज स्टडी प्लान, तो ये दोनों वीडियो देखना आप, आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी क्लासेज हैं वो देख लीजिए, ये देखो, ये हमने 7 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी है, ठीक है, टिल एग्जाम तक ये चलेंगी, बिल्कुल फ्री क्लासेज है एब्सोल्युटली, जिसमें मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आपकी 9:30 से 10:30 मॉर्निंग में मैथ की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास 1:30 से 2:30 पीएम होती है, और इंग्लिश की क्लास 4:30 से 5:30 पीएम होती है। और पिछली जितनी क्लासेज हो चुकी हैं वो सारी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, या प्लेलिस्ट ओपन करोगे, ठीक है, तो प्लेलिस्ट ओपन करने पे आप देखोगे ये इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक सारे अवेलेबल है। यहां पे आप देखोगे जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस भी होती हैं वीकली, वो भी यहां अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये मैथ की क्लासेज हैं, 11 क्लासेज हो चुकी हैं, 12 अभी तक, तो वो सारी यहां अवेलेबल हैं। रीजनिंग की क्लासेज भी यहां अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, कब नोटिफिकेशन आएगी, कब आपका पेपर होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली क्लासेज अटेंड करनी है, आपकी पूरी तैयारी वो भी फ्री में बहुत शानदार तरीके से होगी। और इन सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो की जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। तो निराश मत होइए, सफलताएं असफलताएं पार्ट है, कभी कभी दिन नहीं भी होता, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को इतना मजबूत बनाइए ना। आप क्या करते हो, नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, आधी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होती है आपसे, ठीक है। तो अभी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आएगी, फिर पेपर होगा, बहुत सारा समय है, आइए इन क्लासेस से जुड़िए, अपनी तैयारी को मुकम्मल करिए। और मैं कोई ऐसी बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँ कराऊं कि ये होगा वो होगा, प्लेलिस्ट पे जाओ, वीडियोस देख लो, अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना और डेली क्लासेस में आ जाना, ना लगे हमारा क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप यहां इस बैच में पढ़ेंगे तो यकीनन जो गलतियां आपने करी है, अगले वाले जो एग्जाम होगा एसबीआई पीओ का, उसमें परिणाम जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसी भरोसे के साथ इसी वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। एसबीआई पीओ की एक स्पेशल स्ट्रेटेजी वर्कशॉप भी मैं कंडक्ट करता हूं, जहां 2 घंटे में, ये भी बिल्कुल फ्री है, 2 घंटे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, प्री से मेंस, इंटरव्यू, सब चीजें
कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट में, प्री में कहां फोकस करें, मेंस में कहां पर करें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, इंग्लिश कमजोर है तो क्या करें, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को कैसे करें, सब तो उसी वर्कशॉप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो सफलताएं असफलताएं इंसान के साथ ही होती है, लेकिन गिर के दोबारा खड़ा ना होना सही मायने में वो असफलता है। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आप फिर से सफल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो से सीख लेकर के अगले एग्जाम को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आईबीपीएस पीओ 2024 के अंदर प्रीलिम्स में किस गलती की वजह से आप रह गए, सो दैट अगर कोई ऐसा पेन पॉइंट होगा तो इन क्लासेज में हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छी क्लासेज हैं, फिर भी अगर कोई पेन पॉइंट ऐसा निकल के आता है तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अपनी गलती की वजह आप किस वजह से रहे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, शुभ दिन, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, फिर मुलाकात होगी क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत।